है दोस्तों, आज मैं कक्षा 7 विषय गणित का यहाँ पर आप देखेंगे सभी गणित के पेपर के यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। पहले आपको गणित भी सॉल्व कराया जाएगा, इसके बाद विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, सभी का एक एक करके मैं सोल्यूशन लेके आने वाला हूँ। तो आपको इतना तो पहले ऊपर वीडियो पर आपको थंबनेल पर दिख ही गया होगा कि पर डे शाम को 5 बजे से 6 बजे तक लाइव क्लास चलेगी, जिसमें आपको थंबनेल पर बता दिया जाएगा आज किसके बारे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हमने पहले आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर कक्षा 7 का विषय गणित का पहला ही टॉपिक अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधक पढ़ाया जा रहा है एवं समझाया जा रहा है। यहाँ पर आप सिर्फ किताब भरने के मकसद से ना आए, कुछ सीखना चाहते हैं तो ही आएँ, क्योंकि यहाँ पर किताब तो भरवाई जाती है परंतु यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जिस प्रकार आप कोचिंग में पढ़ते हो, फीस देकर पढ़ते हो, वहाँ पर यहाँ पर उसी प्रकार आपको फ्री में पढ़ाई कोचिंग दी जा रही है। आशा करूँगा आपने अच्छी तरह से मेरी बातों को समझा होगा बिना टाइम खराब किए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक किया है, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पर डे वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको सिर्फ किताब भरने की मकसद से आए हो तो आप किताब भर के जा सकते हैं। यहाँ पर आपको किताब तो भरवाई ही जाएगी, पर डे आपको कोचिंग के माध्यम से जैसा आपको कोचिंग पढ़ते हो वैसे ही 1 घंटा शाम को 5 से 6 अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मात्र फ्री में सिर्फ एक सब्सक्राइब मांगता हूं, उसी में आपको जब तक आप चाहें जब तक आपको फ्री पढ़ाऊंगा। चलिए बिना टाइम खराब किए मैं यहाँ पर आपको आंकड़ों का प्रारंभ करता हूं। तो यहाँ पर अध्याय 3 है आपका, कक्षा 7 है, आपको पता ही है। आंकड़ों का प्रबंधन आपको यहाँ पर पहला पार्ट है, इसका नाम है। आप यहाँ पर एक एक करके समझेंगे किसका क्या अंतर है। देखो मैं डिटेल से नहीं लिखवाऊंगा, आपको समझाऊंगा, लिखना आपको ही पड़ेगा। अगर आप सीखो ना तो मुझसे कहना कि आप मैं सच सीखा नहीं हूँ, परंतु ये मत कहना सर हमने लिख नहीं पाया, क्योंकि अगर सीख जाओगे तो लिखने तो बहुत सरल है, अगर सीखना कठिन है तो सीखना है, ठीक है। लिखने के लिए नहीं है, यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। तो चलिए आपको सिखाया जाए कि क्या इसमें पूछ रहा है। तो चलेंगे, पहले क्वेश्चन में उसने पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर मैं बता दूं आगे भी उनके क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई भी यहाँ पर ऐसी संख्या लिख दी जाए उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर होता है, उसे ही हम परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर। आशा करूंगा आप समझ गए होंगे परिसर किसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? परिसार कहते हैं और परिसर कहते हैं। दोनों अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपने पहले को ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा, आशा करूंगा। चलते हैं आगे, तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर। तो आपकी पास दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप यहाँ से कहीं जाने के लिए अगर आपको कह दे पास हो जाओगे, अपन पास होंगे तो निश्चित, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे तो निश्चित है वो, तो कितनी प्रायिकता होगी? एक ही चांस है कि हाँ पास ही होंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप 10 में पास हो गए, अपन पता ही है कि नहीं होंगे, तो उसकी बिल्कुल ना हो उसकी 0 और जिसकी हो बिल्कुल क्लियर उसकी 1 प्रायिकता होती है। अगर आधा चांस हो तो 1/2, अगर 3% 3 में से 1% चांस है तो 1/3, अगर 4 में से 1% है, यानी कुल संख्या नीचे लिखी जाती है, जितना आपको चांस है वो ऊपर लिखा जाता है। अब 1 में से 1 चांस ही है, यानी पूरा ही चांस है आपको कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छा मैं पास कर जाऊंगा, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी निश्चित की? तो 1 ही तो निश्चित होगा। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखना है। अगले वाले क्वेश्चन में लिखा है प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का। तो यहाँ पर पहले आपको सीखना पड़ेगा संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, इसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके बाद पूर्णांक संख्या, इन सभी की जानकारी आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा, सभी संख्याओं की। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सिर्फ इन्हीं के बारे में समझाने वाला हूँ। अलग से जो वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बताऊँगा, आज आंकड़े पढ़ा रहा हूँ जैसे कंपटीशन को पढ़ाते हैं, मैं आपको बता दूँ कि मैं कक्षा 1 से लेकर 10 तक के ऐसे ही टॉपिक लेकर आता हूँ जो सबको काम में आते हैं। मैं कंपटीशन नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ाता हूँ, कक्षा 1 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आप मेरे चैनल पर बने रहें। चलिए मैं चलता हूँ आगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5। 1 से होती हैं, जो 1 से प्रारंभ होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 0 से प्रारंभ होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आशा करूंगा आप समझ गए होंगे। तो 1 से प्रारंभ है तो 1 से आपको क्या करना है, क्या निकालना है यहाँ पर? माध्य। तो माध्य का सूत्र होता है आपका
संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं को पहले जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। पूरी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो इसका 5 का भाग दे देंगे, आंसर कितना आ गया आपका 3। तो इसका माध्य कितना आ गया 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं बिना टाइम खराबे अगले वाले क्वेश्चन पर। तो अगले वाले क्वेश्चन में आपको चौथे नंबर पर दिख रहा होगा, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसमें पूछा गया है आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली प्रेक्षण को क्या कहते हैं, यानी जो सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको माध्य का बहुलक अगर नहीं सीखे तो जाकर सीख लीजिए, मैंने वीडियो पहले अपलोड कर के रखी है, पहले मैं पढ़ाता था, आपको सबको पता है। तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, मेरी वीडियो देखते रहें, मैं किताब भी भरता रहता हूँ, इससे आपको नॉलेज भी मिलेगी और अच्छी तरह समझते रहेंगे। तो मैं पढ़ाने आया हूँ, किताब नहीं भरवा रहा हूँ, सिर्फ किताब के क्वेश्चनों को देखेंगे, सवाल अब खुद अपने दिमाग से करेंगे कि हमें कैसा करना है। तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लिखा गया है प्रेक्षण। तो यहाँ पर बता दें सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को ही बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक। आप जानते होंगे बहुलक के लिए, तो बहुलक सबसे अधिक बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुलक। चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में लिखा है सुनील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई करता है। तो बताइए औसत समय यानी उसने कितनी पढ़ा। औसत यानी औसत का मतलब होता है, औसत का मतलब भी माध्य ही होता है। क्या होता है, माध्य, या माध्य ज्ञात कर लो या औसत। तो यहाँ पर दोनों एक से ही होते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए औसत का भी सूत्र है संख्याओं को योग बटे संख्याओं को तीनों को जोड़ देंगे आप, तो ऊपर हो जाएंगे आपके 15, सॉरी यहाँ 15 या 18 हो जाएंगे, और ऊपर 18 हो जाएंगे। कितनी संख्या है 3, 3 से काट देंगे, कितना आ गया औसत आपका 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। चलिए आगे दिखाता हूँ। अगले वाले क्वेश्चन को देखने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में देखा है निम्नलिखित आंकड़ों को बहुलक क्या है, तो ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना हमने बताया था बहुलक अभी हाल कि सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। तो इसमें आपको पहले क्रम से लगा लीजिएगा। पहले सबसे छोटी संख्या 12, 12 से फिर 12, फिर आपकी 13, फिर आपकी 13, फिर आपकी यहाँ पर 14 है, फिर आपकी यहाँ पर 14 है, फिर आपकी और भी 14 है, 3 बार 14 लिखा हुआ है। इसके बाद ही आपकी 16 है, फिर आपकी 19 है। इतनी संख्या है, आप गिन लीजिएगा सबसे अधिक बार कितनी कौन सी संख्या आई 14। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 14 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ही था, इसमें लिखा था एक निर्णय लेने वाली टीम खेल प्रारंभ करने के लिए इसमें क्या प्रायिकता होगी, यानी चितपट अपन मैच खेलते हैं उसमें चितपट करना पड़ता है। ये बताओ। तो एक तरफ उस ताम के भी जीत सकते हैं, एक तरफ अपन भी जीत सकते हैं। तो कितने चांस, एक चांस है, कितने में से 2 में से, तीसरा तो कोई है ही नहीं, या वो जीतेंगे या अपन जीतेंगे। अपना चांस कितना है 1%, उनका भी 1%, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको इसको भी देख लीजिए अच्छी तरह समझिएगा। इसमें पूछा गया है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 12 यहाँ पर 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए हैं। तो यहाँ पर रन बताए गए हैं, इनका परिसर याद करना। परिसर मैंने सबसे पहले बताया था, जो सबसे छोटी संख्या होती है सबसे बड़ी संख्या होती है, उन दोनों का अंतर को ही परिसर कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 100 है, सबसे छोटी 0 है, घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 100, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आशा करूंगा यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले वाले नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या पूछा गया है इसको अच्छी तरह समझिएगा, फिर इसको पढ़ना है। इसके बाद उसने बताया गया है माध्य इसका 8 है, आपको x का मान ज्ञात करना है। ये बताओ 5, आपको जानते हो संख्याओं को योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर 5 है, 7 है, फिर अगली 9 है, तो यहाँ पर रहेगी आपकी x, फिर रहेगी आपकी 6, फिर रहेगी आपकी यहाँ पर 10, फिर आपकी रहेगी यहाँ पर प्लस 11। इन सभी को देख लीजिए, बटे में कितनी है, बराबर में कितनी आने हैं 8। तो कितनी संख्या है 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 आ जाएगी नीचे। ऊपर सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ लीजिएगा 10 और 11, 10 और 10 यहाँ कर लीजिए 11 और 5 26, 26 और 10 36, 36 और 7 36 हो जाएंगे। 36 और 7 जोड़ दीजिए, 36 और 7 जोड़ेंगे, 36 और 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 34, और 34 में फिर 9 जोड़ देंगे आप, तो कितने आ जाएंगे आपके 52 आ जाएगा। नीचे कितने लिखने हैं आपको 7, कितने लिखे हैं 7, और 7 से और प्लस है आपका x तो रहेगा ही, तो 7, तो इस प्रकार आपको करना है। तो x उस तरफ जाएगा तो गुणा को हो जाएगा, तो इसमें 8 में गुणा को हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 8 7 56। ठीक है, 5 पे 6 56, यहाँ पे लिख लीजिए 56, और यहाँ पर आपके कितने थे 56, 52,
प्लस एक्स बराबर, तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका जुड़ जाएगा, घट जाएगा, उसमें से कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। एक्स बराबर कितना आ गया, अब 4, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 8 आएगा, कितना आया ना था, 8 आएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोबारा कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर पहले आपको इसका क्या करना है, तो यहाँ पर आपको समझा दिया गया है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिएगा। 10 और 11 और 10 21, 21 और 6 27, 27 और 9 27 और 9 36, 36 36 और 5 36, 36 और 5 41, 36 और 5 41, और 41 और 7 को जोड़ देंगे आप, 41 और 7, 41 और 7 कितने होते हैं, 48, इसका राइट आंसर आना था। इसके बाद अब चलेंगे, एक्स रहेगा बराबर में रहेंगे, उस तरफ आपके गुणा करेंगे, 8 और 7 56 ही रहेंगे, इस तरफ के उस तरफ घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8, आगे आपका राइट आंसर एक्स बराबर 8। आशा करूंगा यहाँ पर सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, चलते हैं आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देखिएगा, दंडालेख को बनाना है तो किस प्रकार दंडालेख बनाना है उसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार आपको दंडालेख बनाना है, इसी के ऊपर बना देता हूँ नीचे, ठीक है, मैं नीचे करता हूँ थोड़ा, यहाँ पर संख्या देखिए, तो यहाँ पर इस प्रकार को आप दंडालेख बनाएंगे, किस प्रकार, यहाँ पर ऐसा खींच दीजिए, इस प्रकार खींच दीजिएगा, नीचे यहाँ पर लिख लीजिए 5वीं संख्या, दिखेगी नहीं, थोड़ी मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए 5, ऐसा हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में लिखा है, मैं वैसे लिख देता हूँ 7 8 9 10, इस प्रकार ही बनाना था, तो बना लिया गया है। अब चलेंगे यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, 10 का 10 दूनी कर देते हैं, नहीं 50 से लिख देते हैं, 10 20, यहाँ पर लिख दीजिए 10 20 30 40 50, और लिखना पड़ेगा 60 70 80 90 100 110 120, इस प्रकार ऊपर नो लिखना था आपको, बन नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या करना था, अगर जब 5वीं कक्षा कितनी है 3, तो यहाँ पर ऊपर 130 तक मिलाना पड़ेगा। इसके बाद 20 वाली है संख्या, तो आपको यहाँ पर 120 ऊपर होगा तो उससे मिलाना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है 90, तो 90 यहाँ पर था तो इससे मिलाना पड़ेगा। इसके बाद अपना था 110, तो ऊपर जाएगा, फिर ऐसा आएगा तो इस प्रकार मिलाना पड़ेगा, फिर 90 था तो 90 के बराबर ही रहेगा। जो यहाँ पर नीचे भी ध्यान रखना है कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद 80 वाला है, तो 80 वाला आपका 10 कक्षा 10 का है, तो 80 वाला का भी आपको 10 ही मिलाना पड़ेगा, तो 80 आपका इस प्रकार आ जाएगा 10 में। तो यहाँ पर थोड़े गलत लिखे हुए हैं, इनको अच्छी तरह समझिएगा, समझा दिया गया होगा, तो आशा करूँगा आपको सभी को समझ में आ गया होगा। बिना टाइम खराब किए, आशा करूँगा सभी को पसंद आई हो वीडियो, तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको इतना पता ही है कि लाइव क्लास चलेगी आपकी 5 बजे से, तो बिना टाइम खराब किए लाइव क्लास पर आ जाएँ सभी लोग। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलूंगा। भारत माता की जय।